एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ स्पेशल नाइट्स के 2 मेंबर्स लोकी के पास पहुंचते हैं ताकि उसे अपनी टीम में शामिल कर सकें। हमें पहले ही गुंको का रिवील मिल चुका था जो पिंक हुड पहने हुए थी, लेकिन उसके साथ जो ब्लू हुड वाला बंदा था उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई थी। इसके बाद एपिसोड का टाइटल आता है शैमरॉक अपीयर्स कमांडर ऑफ द स्पेशल नाइट्स। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रोडो के पास पहुंचते हैं। ये लोग अपनी फ्लाइंग बोट में सफर कर रहे होते हैं। लूफी इस सफर को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। रोडो बताता है कि ये वही जगह है जहां एल्बाफ के पुराने और मशहूर राजा ने अपनी यादें और निशानियां छोड़ी थी, जिसे ऑर्स कैसल कहा जाता है। लूफी कैसल को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो इतना बड़ा कैसल देखकर हैरान रह जाता है और किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। कैसल की हालात देखकर जोरो पूछता है, क्या वाकई यहाँ कोई किंग रहता था? रोडो जवाब देता है, ये लगभग 14 साल पुरानी बात है। जब से किंग हेरल्ड की मौत हुई है तब से कोई भी इस कैसल के आसपास नहीं आता। रोडो नोटिस करता है कि कैसल का दरवाजा टूटा हुआ है। लगता है किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। वो ये भी देखता है कि आसपास कोई गार्ड्स भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। नामी पूछती है, क्या ये इतनी बड़ी बात है? इसी दौरान लूफी सीधा कैसल के अंदर भागना शुरू कर देता है और नामी उसे रोकने की कोशिश करती है। तब जोरो दरवाजे को देखकर कहता है, ये दरवाजा तो अंदर से तोड़ा गया है और ये निशान भी बिल्कुल नए लग रहे हैं। रोडो हैरानी से कहता है, लेकिन कोई अंदर गया कैसे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। लूफी किसी की नहीं सुनता और नामी से छूटकर कैसल के अंदर दौड़ जाता है। अंदर कैसल की हालात खास अच्छी नहीं होती, लेकिन लूफी को हर चीज में एडवेंचर नजर आ रहा होता है। रोडो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा डरा हुआ होता है और कहता है, मुझे तो यहाँ से डर लग रहा है। नामी फिर उसे डरा कर कहती है, बस हमें उठाकर आगे ले चलो। मजबूरन रोडो मान जाता है और सबको आगे लेकर चलने लगता है। दूसरी तरफ लूफी हर तरफ भाग रहा होता है और पूछता है, रोडो चाबियां कहाँ हैं? रोडो जवाब देता है, मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ। मैं मुश्किल से कभी इस कैसल में आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नामी और रोडो की बहस चल रही होती है, जबकि जोरो गुस्से में रोडो को आगे चलने का हुक्म देता है। रोडो भी पहली बार कैसल के अंदर आया होता है, इसलिए वो भी अंदर की चीजें देखकर हैरान हो रहा होता है। इसी दौरान लूफी नोटिस करता है कि कैसल के अंदर एक और बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है। वो उस पर लटक कर हर जगह देख रहा होता है कि आसपास कोई है या नहीं। जोरो देखता है कि कैसल के कई हिस्से टूट फूट चुके हैं। वो रोडो से पूछता है, क्या ये सब घुसपैठियों ने किया है? रोडो कहता है, नहीं, हमारे किंग हेरल्ड लोकी से लड़ते हुए मारे थे। उन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त जंग हुई थी। ये सब उसी बैटल के निशान हैं। जोरो कहता है, तो फिर वो जंग वाकई बहुत खतरनाक रही होगी। रोडो जवाब देता है, बिल्कुल, लोकी किसी दानव से कम नहीं था और किंग हेरल्ड भी उतने ही ताकतवर थे। लफी स्ट्रेच होते हुए ऊपर चढ़ता जा रहा होता है। इसी दौरान जोरो बात को आगे बढ़ाते हुए पूछता है, अगर हजरुद्दीन की माँ भी तुम लोगों की तरह ही थी तो फिर उसे अपनी क्वीन मानने में मसला क्या था? रोडो जवाब देता है, हम जायंट्स हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे बात जमीन की हो या किसी और चीज की। और फिर अगर अलग ब्लड लाइंस आपस में मिल जाएं तो प्योर ब्लड का क्या होगा? ये सुनकर नामी उसे दाद देती है और कहती है, तुम लोग कितना ज्यादा भेदभाव करते हो। रोडो नामी को छेड़ने लगता है, लेकिन जोरो फिर पूछता है, अगर तुम लोगों को उसके खून से इतना मसला था तो फिर तुम हजरुद्दीन के साथ क्यों हो? इस पर रोडो एक फ्लैशबैक याद करता है। बचपन में दूसरे जायंट बचाए उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो डॉल्स के साथ खेलता था और ड्राइंग्स बनाता था। एक दिन हजरुद्दीन उसके पास आया जब वो ड्राइंग बना रहा था। हजरुद्दीन को उसकी ड्राइंग बहुत पसंद आई और वो भी सीखना चाहता था। बस वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। वापस प्रेजेंट में रोडो कहता है, हजरुद्दीन बहुत सीधा और ईमानदार आदमी है। उसके वालिद किंग थे, लेकिन फिर भी वो कभी कैसल में नहीं रहा। उसकी माँ को कभी पूरी तरह कबूल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसका ख्वाब था कि एक दिन तमाम जायंट्स को एक साथ जोड़ दे। इसके बाद हमें वेस्टर्न विलेज दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी खाने पीने की पार्टी चल रही होती है। हजरुद्दीन जोर से कहता है, मैं वो आदमी बनूंगा जो तमाम जायंट्स का किंग बनेगा। बाकी सब लोग उसकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, तुम जरूर बनोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर सीन दोबारा कैसल में आता है। रोरो कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि हजरुद्दीन का ख्वाब पूरा हो। जोरो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा, मतलब तू इतना बुरा नहीं है।
इसी वक्त लूफी सबको आवाज देता है और कहता है, अरे इधर आओ। सब उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 जायंट्स जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। ये वही जायंट्स होते हैं जो पहले स्पेशल नाइट से टकराए थे और गुंको ने उनकी बुरी हालात कर दी थी। सीन अब अंडरवर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होता है। गुंको अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए लोकी को लगातार तंग कर रही होती है। वो कहती है, अब समझ आया लोकी? लोकी जवाब देता है, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। तब शमॉक कहता है, अगर तुम हिल भी सकते तो भी अपनी मदद नहीं कर पाते। गुंको अपनी पावर से एक बड़ा सा बूट बना लेती है और लोकी के करीब आकर कहती है, तुम एक ऐसा मकाम हासिल करना चाहते हो जो कभी हासिल नहीं किया जा सकता। इस ख्वाब के लिए कुछ भी करना बेकार है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। उसके बाद गुंको अपने एरोज लोकी की तरफ भेजती है। एरोज हवा में अजीब एंगल्स बनाते हैं और लोकी फौरन समझ जाता है कि अगला अटैक किस डायरेक्शन से आने वाला है। लोकी कहता है, तुम मुझे पहले ही क्यों बता देती हो कि अटैक कहाँ से आएगा? गुंको मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे एरोज मेरे अगले अटैक्स का रास्ता तय करते हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जिससे बचना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे रोक भी सकती हूँ। फिर हमें गुंको के बारे में मजीद मालूमात मिलती है। उसका पूरा नाम सेंट गुंको है। वो मनमायर फैमिली से ताल्लुक रखती है और एरो फ्रूट की यूजर है। गुंको दोबारा लोकी को ऑफर करती है कि वो स्पेशल नाइट्स ज्वाइन कर ले, लेकिन लोकी साफ इनकार कर देता है। गुंको फिर अटैक करती है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लोकी ने पहले प्रेडिक्ट किया था। एक जोर का वार उसकी साइड पर लगता है और दूसरा सीधा उसकी थोड़ी पर। लोकी गुस्से में कहता है, बस करो, लेकिन गुंको फिर भी पूछती है, क्या अब तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे? लोकी फिर मना कर देता है। इसके बाद गुंको लगातार किक्स और पंचेस बरसाना शुरू कर देती है। लोकी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसके चेहरे से खून बहना शुरू हो जाता है। फिर गुंको और भी एरोज तैयार करती है और मजीद अटैक्स के लिए रेडी हो जाती है। इन अटैक्स की गूंज पूरे अंडरवर्ल्ड में सुनाई देने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक वुल्फ पहले ही मर चुका होता है। फिर एक बियर बीस्ट नजर आता है, लेकिन कुछ समझने से पहले ही वो भी किसी ताकतवर चीज की इसका शिकार हो जाता है। जब गुंको दोबारा अटैक करने वाली होती है तो शेररॉक उसे रोक देता है। शैमरॉक कहता है, बस अब अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं। वो गुंको को कांटेक्ट करने का हुक्म देता है और खुद लोकी की तरफ बढ़ता है। अपनी हुड हो हटा कर वो कहता है, शायद मैं इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। इसी वक्त हमें उसका पूरा नाम भी पता चलता है। ये सेंट शैमरॉक है जो स्पेशल नाइट्स का कमांडर है और फिगारलैंड फैमिली से ताल्लुक रखता है। गुंको कहती है, अगर तुम इसे मार भी दो तो शायद ये फिर भी हमारी बात न माने। शैमरॉक जवाब देता है, इसके अंदर जो कुव्वत है वो एक बहुत पुरानी और अजीम ताकत है। एल्बाफ के वॉरियर्स ने इसी कुव्वत की वजह से अपनी शोहरत हासिल की थी। ये कहते ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।